ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है शहर धुरी, ज़िला संगरूर, राज्य पंजाब में। दर्शकों, जिस तरह आपको हम बता दें कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के धुरी आश्रम के बाहर हमारी टीम खड़ी है। पहले मेन गेट आपको दिखा देते हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये आश्रम का मुख्य द्वार है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आज वो पवित्र दिन है, वो तीसरा दिन जब आज जो समागम था यहाँ पे 3 दिनों का, 3 दिवसीय समागम वो आज कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे संपन्न हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की उपस्थिति में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी टीम जब इस शहर में आई थी तो बहुत सारे फ्लैक्सेस अक्सर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के देखने को मिलते ही हैं। जिस तरीके से साल में लगभग बहुत सारे समागम संत रामपाल जी महाराज जी आयोजित करवाते हैं, जहाँ पे उनके श्रद्धालु हों, चाहे बाहर की दुनिया हो, पूरे संसार को, पूरे विश्व को यहाँ पर आमंत्रण होता है। वो यहाँ पर आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो थी फ्लैक्सेस में कवर थी, जिस तरीके से अखंड पाठ होगा, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो वाणी क्या है, क्या उस वाणी की वैल्यू है, उस वाणी की भावनाओं से एक समाज कैसे मतलब इतना करीब से जुड़ा हुआ है कि लोग उस वाणी के पीछे सुनते ही यहाँ पर आ जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी है। जो आज कबीर प्रगट दिवस यहाँ पे संपन्न हुआ है समागम, कबीर प्रगट दिवस 3 दिन का। हमारी टीम पहले भी संत रामपाल जी महाराज के इसी आश्रम में आई थी। जब सबसे पहले पिछले परसों पहला दिन था इस समागम का, उससे एक दिन पहले भी हमारी टीम आई थी, तो सारा तैयारियां दिखाई गई थी। पिछले परसों जब ये प्रकाश हुआ था वाणी का, तब हमारी ही टीम के एक सहायक ने, हमारे रिपोर्टर ने यहाँ पे आके दिखाया था कि पहले दिन में भी इतनी ही भीड़ थी जितनी आज है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा है। बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं। चलिए अब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाते हैं और विस्तार पूर्वक और अच्छे ढंग से दिखाएंगे भी। चलते हैं मुख्य द्वार, पहले आपको दिखा दें क्या अरेंजमेंट्स है। सामने देखिए, सिक्योरिटी जो है, सेवादार यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पूरा जो है मेटल डिटेक्टर भी इन्होंने पकड़ रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये है मेटल डिटेक्टर, कोई भी जो मेटालिक चीज़ होगी इसके अंदर नहीं जा सकती, आश्रम के अंदर प्रोहिबिटेड है। और पीछे जो है पंखों का इंतज़ाम भी किया गया। इतनी गर्मी है, 29 जून है आज और पूरी लू चल रही है, फिर भी लोगों का, आप पहले रश दिखाएं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा पूरा नज़ारा दिखाएं। पीछे पानी का बंदोबस्त भी किया गया है और जनरेटर्स भी हैं। हम आपको इस वीडियो में अरेंजमेंट्स भी दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, पहले इनसे बातचीत कर ही लेते हैं। नमस्कार सर। सर, तो क्या नाम है आपका? पवन दास, कहाँ से आए हैं? बरनाला से पंजाब। ये आज आप यहाँ पर आए हैं, ये बताइए कि आप हर भंडारे में आते हैं, संत रामपाल जी के हर समागम में आते हैं, हाँ जी, हर बड़ाने में आते हैं। तो आज का दिन खास क्यों है? आज के दिन परमात्मा कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये 3 दिन का भंडारा किया हुआ है। और उसकी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये 3 दिवसीय समागम रखा हुआ है, जो पूरे भारतवर्ष में है और कंट्री जैसे अमेरिका, कनाडा, उसकी ऐसी कंट्रियों में भी है, और पंजाब, अपने पंजाब में भी 2 जगह पे है। ये बताइए कि अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको? गर्मी का दिन है, इतनी लू चल रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखे, बुजुर्ग भी खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर तरीके की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे अंदर भी। हाँ जी, पूरी व्यवस्था है ही। और देखो कितनी गर्मी है, हाड़ महीने का ये अपना दिन है और पूरी फुल गर्मी है और व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। आप देख रहे हो कि कितने से फुहारे लगे हुए हैं और पंखे लगे हुए हैं, कूलर और जनरेटर का प्रबंध है। और बच्चों के लिए भी देखो कितना अच्छा सा मैट बिछे है नीचे और पूरे सायाबन लगे हुए हैं, पूरा खास प्रबंध है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हमने बातचीत करी है, इन्होंने बताया है कि सारी चीज़ें अंदर भी बहुत ही फुल अरेंजमेंट्स है। अब हमारी टीम अंदर जाके देखेगी और आपको दिखाएगी भी कि जो इन्होंने बातें कही हैं क्या वो वाकई में सही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। हमारी टीम पहले भी, ये अरेंजमेंट्स वाकई बहुत बढ़िया थे, लेकिन आज तीसरा दिन भोग का दिन हुआ वाणी का, बहुत ही बड़ा दिन है, कबीर साहब का प्रगट दिवस है। आज के दिन में और क्या क्या खास चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में बताएंगे। बहुत बड़ा गेट लगा, ऊपर जो है पूरी लाइटनिंग भी कर रखी है। एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, फुहारे भी लगाए गए हैं ऊपर, गर्मियों के दिन है तो जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे फुहारों का भी इंतजाम कर रखा है कि गर्मियों में थोड़ी उनको राहत मिले। अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। अब एक अंदर आकर हम आपको दिखा रहे हैं प्रणाम स्थल, इस तरफ है भाइयों के लिए। ये देखिए व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है। ये देखिए गर्मी के दिन है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के आज आश्रम में आए हैं, तो सारे कूलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। छोटी छोटी चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है।
ये है पुरुषों के लिए। इस तरफ एक और चीज़ दिखा दें, ये देखिए, उस तरफ है बहनों के लिए, मतलब लेडीज़ के लिए। पूरी व्यवस्था अलग अलग तरीके की है। ये बहुत ही अच्छी बात है संत रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में, कि हर व्यवस्था जो हर तरीके की है संत रामपाल जी महाराज जी की इस आश्रम में अलग अलग तरीके की है। ये देखिए, ये पूरा लंबा लेट के अपने सदगुरुदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। वहाँ पे जो है सेवादार भी बिठाए हुए हैं। यहाँ पे जो हैं ये देखिए, इन्होंने एक कार्ड पहन रखा है, सिक्योरिटी सेवादार, और यहाँ पे इनकी सेवा भी लगा रखी है प्रणाम पर। आगे चलते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यवस्था है, तो पुरुषों के लिए पुरुष सेवादार है, महिलाओं के लिए महिला सेवादार है। सामने ट्रेन की पूरी वो लिखी हुई है, टाइम टेबल। ये एक चीज़ बता दूं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इस चीज़ का अरेंजमेंट करा गया है। भीड़ देखिए, भीड़ इतनी उमंग है संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे। और ऊपर जो है दूरी से जाने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी ये लिखा हुआ है। हरियाणा तक, जो भी पंजाब का तक, और मतलब अम्बाले तक जितनी भी ट्रेन जाती हैं उसकी पूरी सारणी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे लगवा रखा है। साथ ही में मोबाइल चार्जिंग स्थल, ये आप देख सकते हैं। मोबाइल चार्ज किसने करवाना हो तो यहाँ पर अपना मोबाइल दे सकता है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो मोबाइल चार्जिंग के लिए दे रहे हैं, उन्होंने टोकन दिया अंदर, और टोकन देकर उन्होंने उनका फ़ोन वापस करा है। सिक्योरिटी का भी पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहा है, वो जब बाहर को आएगा तो यहाँ से प्रसाद लेकर जाएगा। और ये हाथ में जो है ये एक धागा भी दे रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, ये जो है ये क्या चीज़ है? ये रक्षा सूत्र है भगत जी। ये रक्षा सूत्र क्या होता है? ये परमात्मा का बंधन होता है, ये बांधना होता है, हाथ में बांधो या गले में डालो, इसे परमात्मा रक्षा करते हैं। तो जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया है सबको मिलेगा? सबको मिलेगा जी। तो साथ में प्रसाद भी दे रहे हैं? प्रसाद भी मिलेगा जी। आप देख सकते हैं सेवादार जो है प्रसाद भी दे रहे हैं। देखिए पूरा भरा पड़ा, ये देखिए, ये पूरा जो छोटी बाल्टी है भरी पड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, ताकि कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। आगे बढ़ते हैं, भीड़ दिखाइए पहले आपको एक बार हम नज़ारा दिखा दें यहाँ से। हमें चलने की जगह नहीं मिल पा रही है, इतना यहाँ पे लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचे हैं। दाहिने तरफ है वो देखिए जूता घर, जहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो भी आता है बाहर से, वो यहाँ पे जो है अपने जूते जो है जमा करवाता है। उनसे बातचीत करते हैं आज। आइए मेरे साथ आइए, ये सेवादार यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? हरजिंदर दास आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, क्या एस्टिमेट है कितनी जनता आ गई हो? जी 5000 से ऊपर ही। 5000 से ऊपर है अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं आप। टोकन देकर इन्होंने जो है वहाँ से अपने जूते और चप्पल ले रहे हैं। ये बताइए किसी ने पैसे लिए हैं आपसे? यहाँ नहीं पैसे कोई नहीं लिया है। कोई पैसे नहीं ना लिए? कोई पैसे नहीं लेते। हर बार कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ पर परमात्मा के दरबार में पैसा लेते हैं। कुछ अच्छा। कमी है? सारी चीजें फ्री हैं? सब चीज फ्री है मालिक के दरबार में। यहाँ देशों विदेशों से वो डंका बज रहे हैं जो मालिक क्या कर रहे हैं दुनिया में। हाँ देखिए कितने उत्साहपूर्वक कह रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे सिक्योरिटी सेवादार बैठे हैं। कुछ बुक्स भी यहाँ पे रखी हुई है, सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। सर ये जो किताबें आपने रखी हैं किस चीज़ के लिए? साहब जी, जहाँ मेरा नाम प्रकाश दास, मैं पठानकोट से हूँ। ये बुकें रखी हैं जो जहाँ जो भी आता है उसकी एंट्री की जाती है, आने पर जाने पर नहीं की जाती। और ये बुकें हैं, ये ड्यूटी वाली बुकें हैं। इस रजिस्टर में जो आता है अन्य प्रदेशी उसका भी एंट्री किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, हर एक चीज़ जो है नोट की गई है। यहाँ पे देखिए क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिन का स्टे है, फ़ोन नंबर, टाइम आने का, टाइम जाने का, और सिग्नेचर्स, सारी चीज़ें जो हैं वेल यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप रखे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की बुक्स भी कुछ रखी गई हैं जो लिखी हुई हैं। यहाँ पे अगर दिखाएं, ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाएं वहीं से, भीड़ बहुत है इसलिए मैं चाहूँगा यहीं से दिखाएं। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की सबसे फेमस बुक जो है ज्ञान गंगा, ये बुक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, भगत है, बहुत ही प्रचार करते हैं। यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे एक सेवादार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। सर आज बहुत भीड़ है यहाँ पे, कितना एस्टिमेट होगा आपका कि कितने लोग आए होंगे? जी लगभग 8 से 10,000 समझ लो। या 10,000? हाँ जी बिल्कुल। हर आइए, समागम इतने ही आते हैं? हर समागम इतनी आती है जी। चलिए ये बताइए, आज वाणी का भोग पड़ा,
क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है आपको? आप तो भगत है संत रामपाल जी के। देखो जी, ये एक परमात्मा की जो है निशानी है। लोग कहते हैं भी परमात्मा कैसे होते हैं, तो इससे पता और सीख लेनी चाहिए भी परमात्मा जब आते हैं तो ऐसे धर्मयज्ञ होते हैं। तो आज आप जी ने देखा भी धर्मयज्ञ एक कितना सर्वश्रेष्ठ जो चल रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जो आम इंसान नहीं है, जो पूर्ण परमात्मा धरती पाए हुए हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज जो आज इतने लोगों की मदद कर रहे हैं और भी तरीकों से, सुना है कि फाजिल्का वाली साइड उन्होंने सफाई अभियान भी करवाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, देखो जी, आज आपको लगभग जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो राशन चल रहे हैं वो भी, जो जगत वाले वो भी आए हुए हैं, और जिनके जो मकान बने हुए हैं वो भी आज आए हुए हैं। और सफाई अभियान तो एक तरह से जो है पूरा परमात्मा का सिस्टम हिला के छोड़ दिया जी। पूरे जगत को ये बता दे भी पूर्ण संत जो क्या नहीं कर सकता और बहुत कुछ कर सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। देखिए कितनी बढ़िया बात बोली है उन्होंने कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, क्योंकि ये काम जो उन्होंने करके दिखाया ये आम आदमी कर ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और मेन पंडाल की तरफ चलते हैं। पंडाल आने से पहले लेफ्ट हैंड पे जो है यहाँ पे डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है। पूरी यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं, नीचे देखिए वाटर कूलर्स भी रखे हुए हैं। आप थोड़ा नीचे करके दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो दवाई भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रेमदास, कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब से कुबन आप दवाई दे रहे हैं, कितने पैसों की देते हैं? ये बिल्कुल निःशुल्क है जी। क्यों निःशुल्क है? क्यों, परमात्मा के आदेश के अनुसार बिल्कुल फ्री है सब कुछ। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से प्रोवाइडेड बाय फ्री है ये? हाँ जी, बिल्कुल फ्री है। किस किस तरीके की दवाइयाँ यहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट एड है, ओनली फर्स्ट एड। जैसे मान बुखार, लीजिए अगर कोई सीरियस केस हो जाए क्या करेंगे? रेफर करना पड़ता है। तो वो भी खर्चा संत रामपाल जी? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज खर्चा देते हैं पर रेफर करते हैं। 24 आवर्स ओपन रहती हाँ जी, है? 24 आवर्स। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये 24 आवर्स ओपन रहती है, और साथ ही साथ ये अगर कोई सीरियस केस पड़ भी जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के थ्रू ही, संत रामपाल जी महाराज जी के खर्चे से ही उसका पूरा इलाज पास वाले अस्पताल से करवाया जाएगा। ये आ गया मेन पंडाल। आप अंदर देख सकते हैं खचाखच पूरा भरा पड़ा है। ऊपर जो है सुंदर लाइटनिंग हुई पड़ी है, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फुहारे भी लग रहे हैं, फुहारे भी चल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फुहारे भी चल रहे हैं, ताकि जो गर्मी जो है यहाँ पे अरेंजमेंट पूरा अच्छे से यहाँ पे बना रहे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं इस तरफ जो है पुरुषों का है, उस तरफ आप देख सकते हैं उस तरफ जो है महिलाओं के लिए रखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और बीच में जो है हरा पर्दा है पूरा, ताकि पूरा डिवाइड यहाँ पे किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, कि हर चीज़ जो है, हर चीज़ की यहाँ पे मर्यादा रखी जाए। यहाँ पे ये सेवादार भी बैठे हुए हैं ताकि पंडाल की पूरी व्यवस्था देखी जा सके। आगे बढ़ते हैं, अब सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आइए अंदर। ये देखिए यहाँ पे पूरा संत रामपाल जी महाराज जी का जो है पंडाल पूरा भरा पड़ा है। आज भोग का दिन है, भोग की वाणी सुनने के लिए आज लोग अपने परमात्मा के पास आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास। और देख सकते हैं कि ऊपर बड़े बड़े पंखे, वो देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह यहाँ पे जो है फैन लगे हुए हैं, बड़े पंखे जो बड़े बड़े आश्रमों में हैं। और ये चीज़ें वाकई अरेंजमेंट्स हम आपको बता दें कि ये चीज़ें हर किसी को बतानी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किस किस तरीके का अरेंजमेंट किस लेवल तक का होता है। ऊपर एक बार फिर से मैं कहूँगा दिखा दें कि पानी की बौछार चल रही है, फुहारे चल रहे हैं और साथ में पंखे चल रहे हैं। पूरी जो है नीचे जो है ठंडक पड़ रही है, हमारे ऊपर भी पूरा मतलब जो लू है उससे बचने का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। लाइटनिंग बहुत ही सुंदर हुई पड़ी है। और पीछे देख सकते हैं आप मुख्य मेन दरबार साहिब, इस आश्रम की जो हम कह सकते हैं जान है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात विराजमान, आप सामने देख सकते हैं उनका स्वरूप, और बहुत ही सुंदर तरीके के साथ ही सजा पड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जगह पे जो है अरेंजमेंट किए गए हैं पाठ की वाणी का। ये है पुरुषों के लिए, और संत रामपाल जी महाराज क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ये स्लोगन देते हैं, कि इक्वालिटी का स्लोगन देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है इक्वालिटी होती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने महिलाओं के लिए भी यहाँ पे जो है बराबर की पाठ की वाणी के लिए अरेंजमेंट किया गया है। और साथ ही कूलर्स भी अवेलेबल है, कूलर्स भी दिखाइए, कूलर भी यहाँ पे गर्मियों के लिए है। और ऊपर देखिए बड़ी बड़ी LED लगी हुई है, ताकि पीछे तक जो है पूरा ध्यान जा सके। एक बार पीछे का मैं कहूँगा कैमरामैन से पीछे का यहाँ भी दिखा दें। ये पूरे ही यहाँ पे जो है महिलाओं के बैठने का अरेंजमेंट है,
किसी भी तरीके की कमी यहाँ पे रखी नहीं पड़ी। कूलर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आराम से खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सामने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ पे हलवा प्रसाद और हवन यज्ञ। नीचे देखिए सेवादार बैठे हैं, एक सरदार जी बैठे हैं, वे हलवा प्रसाद दे रहे हैं। पास जाकर थोड़ा आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लोग कह रहे थे कि हर चीज़ देसी घी की बनती है, क्या हलवा भी देसी घी का यहाँ पे बना रखा है? दिखाएं ज़रा एक बार, कैमरामैन थोड़ा पास से टब पे जूम करें और जूम करके दिखाएं ज़रा। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म जो है देसी घी में पूरा भरा पड़ा है ये हलवा, यहाँ का प्रसाद। और पूरी यहाँ पे शुद्धता का भी ध्यान रखा गया है। इस तरफ जो है हवन यज्ञ, 21 अखंड जोतें यहाँ पे जगी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि 5 तरह की यज्ञ होती है, उसमें एक हवन यज्ञ भी होती है। तो यहाँ पे 3 दिन का जो है यहाँ पे अखंड भंडारा जब चलता है वाणी का, तो ये 3 दिन जो है अखंड जोतें जगमग जलती है। अभी भी जगी बड़ी हैं और इसमें देसी घी भी काफ़ी है, ये जगती रहेंगी। आगे भी आगे बढ़ते हैं और इस आश्रम की जो मेन जगह है वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के भंडार घर में हमारी टीम पहुँच चुकी है। पीछे आप देख सकते हैं पूरा भंडार घर यहाँ पे सब्जियों के साथ, देसी घी के साथ भरा पड़ा है। टमाटर के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी मंडी ही लगा दी। आगे प्याज भी पूरे यहाँ पे रखे पड़े। खीरे देखिए सलाद के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भंडारे में इनको साथ में सैलड भी दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी गर्मी है और यहाँ पे जो है फुलके राम की सेवा यहाँ पे कर रही हैं और फुलके यहाँ पे बना रही है। इनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए हमारे साथ। नमस्कार मैम, सच साहब, कहाँ से आए हैं? मैं मानसा मंडी पंजाब। ये बताइए, इतने दूर से आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ हमारे परमात्मा का भंडारा चल रहा है, सारे विश्व को आमंत्रित किया है, इसीलिए हम यहाँ सेवा करने आए। जो हमारे भाई बहन जगत के आएंगे हम उनके लिए भंडारा तैयार कर रहे हैं। तो हर भंडारे में आप आते हैं सेवा में? जी हाँ, हर भंडारे में परमात्मा की दया से हर भंडारे में आते हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? परमात्मा ही देते हैं ऊर्जा, आदमी के बस की बात नहीं है कि वो सेवा कर ले, परमात्मा कराते हैं तो होती है। सुना है कि यहाँ पे हर चीज देसी घी में होती है, फुलके में भी लगाया जा रहा है देसी घी? जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ देसी घी लगाया जा रहा है। ये बहन घी लगा रही है, ये देखिए देसी घी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फुलकों को जो है देसी घी भी लगाया जा रहा है। देखिए पूरा कटोरे के साथ भर भर के, कोई कमी पेशी नहीं है। पूरा भर भर के जो आएगा यहाँ पे देसी घी का फुलका जो है वो खा के जाएगा गर्मा गर्म। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे आटा गूंद कर रखा जा रहा है। सामने जो है मशीन लगी हुई है आटे की, वहाँ से आटा सेवादार इनको देते हैं, माताओं को, बहनों को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर सिस्टम यहाँ पे बना रखा है। वहाँ पे देखिए वो पेड़े बना रहे हैं आटे के और यहाँ पे आटों की जो है रोटियाँ बेली जा रही हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा लेफ्ट में दिखाएं, थोड़ा और लेफ्ट में ये देखिए, यहाँ पे जो है पूड़ी भी तैयार की जा रही है। जो पूड़ियाँ यहाँ पर खाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तीनों दिन जो है यहाँ पे भंडारा 24 घंटे चलता है और यहाँ पे जो है पूड़ी भी बेली जा रही है। अब आपको दिखाएंगे आगे जहाँ पे ये सारा सामान तैयार किया जा रहा है। ये देखिए बड़े बड़े कूलर्स भी यहाँ पे अवेलेबल आप देख सकते हैं, ताकि किसी को गर्मी में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे पूरे कूलर का अरेंजमेंट किया गया है। और वहाँ से पीछे से आप देखिए, पीछे आप देखिए पूरा वहाँ पे LED भी लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारघर के लिए, ताकि जितने भी माता बहनें यहाँ पे बैठी हैं वो अपना ध्यान ऊपर दे के संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग भी सुन सकें और यहाँ पे अपनी सेवा भी कर सकें। अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं। ये देखिए इस तरफ है बर्तन मांजने की व्यवस्था, पूरा यहाँ पे मोटर्स का अरेंजमेंट है। यहाँ पे बर्तन पूरे ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं और यहाँ पर देखिए पूरी सफाई चल रही है रसोई घर की। यहाँ पे सारा जो है सब्जी बनाई जाती है और ऊपर देखिए कूलर्स का भी अरेंजमेंट है, इनके लिए भी पंखे भी लगाए हुए हैं। छोटी सी छोटी चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। एग्जॉस्ट फैंस भी हैं ताकि अंदर धुआं ना पड़ा रहे, क्योंकि पूड़ियाँ भी तली जा रही हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो हर चीज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ यहाँ पे हर तरीके का अरेंजमेंट हम देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हलवाई हैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने लगे हुए हैं, कैसे गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकलती जा रही हैं और इस बॉक्स में जो है पूड़ियाँ रखी जा रही हैं ताकि ये बिल्कुल गर्म रहे। ये देखिए अंदर जैसे पहाड़ लग गया पूड़ियों का। ये देखिए भरी पड़ी है यहाँ पे, पता नहीं और कितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पे पूरी तैयारी जोरों शोरों से की गई है। ये देखिए पूरी वहां से डाली जा रही है और यहाँ पे जो हलवाई हैं वो पूरा बना के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम
में जितने भी लोग आएंगे उनके लिए तैयार की जा रही है। अब बाहर चलते हैं जहाँ पे ये सारा भंडारगढ़ का जो है प्रसाद भेजा जा रहा है, उस जगह पे चलते हैं। दर्शकों, भंडारगढ़ की तरफ जा रहे थे। भंडारगढ़ जाने से पहले हमारा ध्यान पड़ा है, यहाँ पे एक सेवादार है, बाल्टी भरी पड़ी है, यहाँ पे नींबू पानी दिया जा रहा है। देखिए छोटी बच्ची जो है यहाँ पे नींबू पानी पी रही है, यहाँ पे नींबू पानी की सेवा करी जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो नींबू पानी की आप सेवा कर रहे हैं, कब तक मिलता रहेगा ये? शाम तक मिलता रहेगा, जब तक प्रोग्राम चलता ये है। आज का दिन जो आखिरी दिन नहीं मिल रहा है, ये पहले दिन से मिल रहा था? पहले दिन से मिल रहा था। पहले दिन से मिल रहा था, सबके लिए? सबके लिए जी। ठीक है जी। इतने गर्मी के माहौल में ये देखिए पूरे ये भरे पड़े हैं पसीने से सेवादार हैं, और इनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ध्यान रखते हैं। और इनका सेवा भाव भी देखिए कि इतनी धूप है, इतनी लू है, बाल्टी उठाकर जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये नहीं देखा जा रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनके वो मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं। सबको बराबर रूप से यहाँ पे जो है नींबू पानी दिया जा रहा है। बर्तन सेवा अब आपको दिखा देते हैं। पीछे देखिए यहाँ पे जो है बर्तन सेवा करी जा रही है। पूरे यहाँ पे जोरों शोरों के साथ देखिए टब भी कितने हैं, कितना प्रोसेस है। यहाँ से शुरू हो रहा है, 7-8 तो टब है, 7-8 टब में जाकर आगे जाकर जो है पूरा जो है सफाई करके वहाँ पे रखा जा रहा है। अब जनता सोचिए कितनी होगी। यहाँ पे देखिए ये जूठे बर्तनों का ढेर पर लगा पड़ा है, और यहाँ पे सेवादार जल्दी जल्दी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सेवादारों के लिए वहाँ के पे कूलर्स का भी अरेंजमेंट किया गया है। मतलब हम आपको ये बारीक से बारीक चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कोई चीज़ें हमारे से छूटे ना। पंखा भी रखा हुआ है यहाँ पे, फराटा भी रखा हुआ है, फराटा फैन। और आगे बढ़ते हैं, मेन जगह पे चलते हैं आप, जहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको खाने पिलाने का यहाँ पे जहाँ पे बंदोबस्त किया गया है, वो ये जगह पीछे आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारगढ़ है। पहले यहीं से थोड़ा सा जूम करके दिखा दें ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो है यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे टब जो है यहाँ पे लगे बड़े हैं। इसमें सारा सामान भरा पड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारगढ़ का है। आगे बढ़ते हैं, सेवादार से बातचीत करेंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतना अरेंजमेंट हो कहाँ से जाता है। ये यहाँ के सेवादार लगते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी ये बताइए आपकी सेवा किस जगह पर है? यहाँ पे हमारे अंदर है भंडारे घर में है जी। भंडारे घर में है। भंडारा रोज का कितना बन जाता होगा? एस्टिमेट कितने लोगों के लिए? यार इसमें डेली 3-4 हजार भक्तों के लिए भंडारा बन जाता है। ये तो अप्रोक्सीमेट है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें ज्यादा में जगत वाले भी आते हैं जी, भंडार वाले भी आते हैं, भगत आते हैं, जगत वाले भी आते हैं। तो और आज का चमत्कार ये है गुरु जी का। अच्छा, आप चमत्कार भी दिखा रहा है, ये देखिए एक बार चमत्कार भी इनका देख ले। आज मैं पूड़ी का कड़ी पकौड़ा बना रहा था और वो तेल में पकौड़े डालने का लगा था और मेरे पैर जल गए। देखो वहाँ पे ये लोहे की जो बनी हुई है ये एकदम लाल सुर्ख हो गया था, एकदम लाल सुर्ख हो गया था, उससे हमारे पैर जल गए थे। ये देखो मैं आपको पैर जले हुए दिखा रहा हूँ। ये दोबारा चल के पूड़ी बन रही है। इसमें चमत्कार क्या हुआ फिर? ये देखो अभी चमत्कार ये सीधा ये डायरेक्ट ही है, ये पैर जले हुए हैं। ये पैर साफ भी हो गया काफी हद तक, ये पैर और साथ ही साथ जो है आज ही का है और अभी चल फिर भी अच्छे से ये रहे हैं। कोई मेडिसिन लिया आपने? कोई मेडिकल नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। आज का ये भी देखो, ये पैर जला हुआ है, ये यहाँ से ये इधर जला हुआ है। ये बताइए कि आज भंडारगढ़ में हमारी टीम पहुंची है, क्या क्या आज बना है? आज भोग का दिन है, लास्ट दिन है। आज जो बना है चने का सब्जी है, दूसरा कोफ्ता है, कोफ्ते के बाद कड़ी पकौड़ा है, कड़ी पकौड़े के बाद भिंडी का सब्जी बनाता था, दाल मसल मूंगी का बना हुआ था। यानी कि एक दो भी खत्म होता है उसके बाद दूसरी तैयार हो जाती है सब्जी। अच्छा, जल्दी जल्दी में? जल्दी जल्दी, कोई देरी नहीं होती यहाँ पे? कोई देरी नहीं। भंडारे की टाइमिंग्स क्या है? भंडारे की टाइम है सुबह से 24 घंटे जम दो। 24 घंटे? 24 घंटे जब भी रात को 3 बजे भी आ जाते मिलेगा। चलिए अब सारी चीजें आपको दिखाते हैं, जो जो चीजें इन्होंने बोली है। मीठे में क्या बनता है यहाँ पे? बड़े लोग बातें कर रहे थे। मीठे में देखो जी, पहले तो ये कि यहाँ पे कड़ा प्रसाद बनता है, जिसको हलवा भी बोलते हैं। उसको जो बनता है उसके ये नहीं कम मिलेगा, देसी घी में बनता है वो। जितना ये नहीं इतना इतना मिलेगा खाने के लिए। वो जो भगत है बांटने वाले ऐसे भर भर के हाथ में देते हैं। दूसरा लड्डू है, जलेबी है, ये भी देसी घी में बनाए। देसी घी के अलावा कोई और चीज यूज नहीं करते?
नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं करते। ये हर आश्रम में है या इसी आश्रम में? पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया में तो है ये, पूरे वर्ल्ड में ही है ये चलता है। कितने आश्रम है? आश्रम इंडिया में 14-15 आश्रम है मैक्सिमम, और बाहर तो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ये सभी जगह है, न्यूजीलैंड में भी है। यहाँ पे सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है। कितने लोग अभी तक भंडारा कर चुके हैं, क्या लगता है आपको? यह 2-3 हजार भगत और जगत वाले भंडारा कर चुके हैं। 2-3 हजार? हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ चीज़ें बाकी सेवादारों से पूछेंगे। यहाँ पे देखिए पंपों का अरेंजमेंट भी यहाँ पे किया गया है, फराटा फैंस हैं। यहाँ पे ठंडे पानी की सेवा की जा रही है। ये देखिए, ये सेवादार जो है, बर्फ़ यहाँ पे पूरी तैयार रहती है, पूरा ठंडा पानी यहाँ पे भरा पड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे। और सेवादार सारी जितनी भी पानी की जो ये बड़े बड़ी केतलियाँ हैं इसमें भरने के लिए डाल रहे हैं ताकि आगे उनको प्रोवाइड किया जाए। ये देखिए कुछ भंडारे यहाँ पे खुले हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है सलाद में खीरा है, प्याज है, चटनी भी है। ये देखिए जलेबी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये बाल्टी में कड़ी भी आई है अभी। ये देखिए कड़ी के साथ चावल भी हैं। आगे 4 तरह के अचार रखे हुए हैं। यहाँ पे है चना, आगे है कोफ्ते। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है अलग अलग तरीके की सारी सब्जियां यहाँ पे रखी पड़ी हैं। सूखा फुल्का रखा है। इसमें क्या है? चोपड़ा हुआ मतलब देसी घी का जी, देसी घी का लगा हुआ है, बाकी कोई चीज नहीं लगती इस पे? पूरी राम दूसरी चीज नहीं है, देसी घी लगता है जी। दिखाइए जरा। तो ये देखो, ये लो डबल है, दोनों बक्से हैं, दोनों तरफ से? दोनों तरफ से लगा? दोनों तरफ से तबादला लगा देते हैं। अच्छा जी। हर एक चीज है जो जितना भी सामान बनाया, अच्छा, हर एक देसी घी का बना होगा। ਤੁਸੀਂ हर बारी आते हो? हर बार ही आने सारा नाम भी लिया हुआ। अच्छा, यहाँ तो फार्म घी यहाँ बढ़ने में नहीं देते, हर साल पूरे साल में भी नहीं बढ़ने देते हैं ठीक है, फार्म घी। तो हर एक चीज देसी घी की बन के जाओगे। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरी हम आपको अंदर दिखा रहे थे, यहाँ पे पूरी यहाँ पे रखी पड़ी है। यहाँ पे पूरा जो है खीरे की बाल्टियाँ भी भरी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब एक चीज़ मैं बता दूं, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है पंडाल बीच में बंटा हुआ है। वहाँ पे जो है महिला सेवादार लगे हैं, यहाँ पे जो है पुरुष सेवादार लगे हैं। एक बार यहाँ से भंडार कर आप दिखा दें। यहाँ से जो है बीच में पूरा इन्होंने ग्रीन पर्दा लगा रखा है। ग्रीन पर्दे में जो है यहाँ पे बीच में डिवाइडेशन है। एक तरफ जो है पुरुषों के बैठने का रास्ता है, एक तरफ जो है महिलाओं के बैठने का रास्ता है। पीछे हमने एक बहुत बड़ा टब देखा था जिसपे हमने इन्होंने पूछा कि यहाँ पे दही भी था क्या? इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे लस्सी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, मतलब भंडारे में लस्सी भी पिलाई जाती है जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं। ये बताइए कि अभी हमें लस्सी दिखी ही नहीं, क्या लस्सी 24 घंटे नहीं चलती? और जी सुबह 7 बजे लेके 11 बजे तक लस्सी चलती है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो उसके बाद? उस तो बाद जलराम है जी। जलराम? हाँ जी, कड़ी राम भी है जी, चलती है। कड़ी राम चलती है, लस्सी भी चलती थी। अच्छा ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, आज कड़ी राम भी बनी है। ये बताइए हर चीज़ की बजाय आप राम क्यों लगा रहे हैं? परमात्मा का नाम है जी। अच्छा, सब कुछ परमात्मा का ही है जी, दयाना। देखिए अंजल साहिब रूप है, यही कहा जाता है यहाँ पे। तो अन्न जो है परमात्मा का ही रूप है। उन्होंने कहा है कि जो लस्सी है जब कड़ी बन जाती है तो लस्सी नहीं बनती, और लस्सी का टाइमिंग जो है 7 से 11 होता है। मतलब हर चीज़ जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे कोई चीज़ हमसे छूटे ना। यहाँ पे हमारे साथ जो है एक और सेवादार जुड़ चुके हैं। पहले ये देखिए कौन से सेवादार है, बिजली सेवादार है। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाएं इनको। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप करते क्या हैं ये बताइए? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ जी। स्टडी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? अभी +2 की है मैंने। +2 की रही है। बिजली सेवादार आप यहाँ पे हैं, कितने दिन पहले आ जाते हैं? हम 5-6 दिन पहले, मतलब जब छुट्टी होती है तब तो बहुत दिन पहले आ जाते हैं, 10-15 दिन, और वैसे 5 दिन पहले। हर चीज़ यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट करी है कि हर चीज़ बिजली से जुड़ी हुई है। LEDs तक भी, ये जो फुहारे तक भी चल रहे हैं, हर चीज़ जो है, मोटर हो गया, कूलर हो गए। तो यहाँ पे इतनी व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? वो तो जी परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, हमने तो क्या करना है, हमने तो थोड़ी सेवा ही करनी है, और वो अच्छा। परमात्मा देते हैं। आपको प्रेरणा कौन देता है? गुरुजी देते हैं जी। क्या आप इतनी छोटी सी उम्र में आ रहे हैं, कोई आपको पे भी किया जाता है क्या इस सेवा के लिए? नहीं जी, वो परमात्मा अपने आप बुला रहे हैं, उनका ज्ञान है जो अपने आप लेके आ रहा है हमको यहाँ। सही बात ये कह रहे हैं कि
प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से ही इनको मिल रही है। ये बताइए कि आप जैसा एक यंग लड़का है यहाँ पे, क्या आप अपनी उम्र के लड़कों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, देना चाहूँगा, क्योंकि परमात्मा ने जो भक्ति दे रखी है उसमें कोई नशा नहीं करेगा। और अभी जो मेरी उम्र के लड़के हैं वो भी नशे कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गए, टीके लगा रहे हैं और बहुत कुछ गंदे गंदे नशे कर रहे हैं, उनकी मौत भी हो रही है मेरे जितने लड़कों की। तो मैं संदेश यही दे सकता हूँ, क्योंकि वो भक्ति करें और नाम लेना चाहे नाम ले सकते हैं, जैसे भक्ति में ज्ञान है वो कहीं नहीं मिलेगा। प्रार्थना लगा रहा हूँ सबको कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और अपना कल्याण कीजिए। तो ये बातचीत करी हमने एक यंग लड़के के साथ, बिजली सेवादार के साथ। इन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ये चार्जेस नहीं लेते हैं, हर चीज़ यहाँ पे जो है एक सेवा के रूप में करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों से यहाँ पे इंटरव्यू भी लेंगे। आप यहाँ पे पहले नीचे देखिए, नीचे जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, चाहे जगत के हैं चाहे भगत के हैं, आराम से बैठकर यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है। भंडारगढ़ में हम लोग आए हैं, यहाँ पे कुछ सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, हम भंडारगढ़ में आए हैं, रश थोड़ा कम है, इनसे कारण भी पूछेंगे कि क्यों अब तीसरे दिन भी 5-6 हज़ार का एस्टिमेट बताया था, लेकिन इतनी जनता यहाँ पे देखने वाली मिल नहीं पा रही है। नमस्कार सचेब जी, सर, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजेश दास, तलवंडी भाई, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से जी। सर ये बताइए, आपकी यहाँ पे सेवा है, सारा अरेंजमेंट्स हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, फैंस भी हैं, कूलर्स भी हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, प्लेट भी उनको खुद नहीं उठानी पड़ रही, सेवादार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के लगे हुए हैं। 5-6 हज़ार लोगों का एस्टिमेट था, लेकिन भंडारगढ़ में जब हम लोग आए यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे है जी, ये भंडारा सुबह 7 बजे से चल रहा है जी, अच्छा, और संगत तो 7 बजे से आनी शुरू हो रही है। अब समागम के समापन है, और उस समापन में सभी जो भक्त है ना, वो भंडारा भक्त और भक्तमतियाँ भंडारा करके जा चुके हैं, वो भंडारा करके अब पंडाल में बैठे हुए हैं जी। इस कारण यहाँ पे भंडारगढ़ में रश कम है। तो कहीं क्लोजिंग तो नहीं है अब ये? हाँ, अब ये क्लोजिंग की तरफ ही जा रहा है, अब एक 1-1.5 घंटे में ये समाप्त हो जाएगा जी। अच्छा, 1-1.5 घंटे में समाप्त क्या होगा, भंडारा या ये सामान उतार लिया जाएगा? नहीं, इधर से सामान उतरेगा, फिर अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, व्यवस्था अंदर कर दी जाएगी। हाँ, भंडारा 24 घंटे चलता है जी, दिन भर रात, दिन और रात में चलता रहता है जी। यहाँ पे इतनी लू पड़ रही है, आप यहाँ पे फिरोजपुर से आए हैं, ये इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये हमारे सतगुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया जी, उनकी दया से ये सारी सेवा सभी भक्त तन मन धन से कर रहे हैं जी। कोई भी भक्त अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से तन मन धन से कर रहे हैं जी। आपकी ड्यूटी क्या है? दास की ड्यूटी है जी संगत को लाइन में बैठाने की, और जो बड़े बुजुर्ग आते हैं उनके पास जो है खाने का राशन प्रोवाइड करवाने की, ताकि उनको थाली खाली ना रहे, उनको जो भी खाना टाइम से मिलता रहे, खाली ना बैठना पड़े जी। ये चीज़ बताइए, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, जैसे उन्होंने बताया, अब वो कोई नीचे नहीं बैठ पाए तो उनके बैठने का अरेंजमेंट कहाँ पे है? उनके बैठने का अरेंजमेंट टेबल है। अच्छा, वो देखिए वहाँ पे जैसे वो खाना खा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, उनके लिए टेबल रखे हैं, माता ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ व्यवस्था की गई है बैठने की। तो ये कोई जो एक्स्ट्रा व्यवस्था हो रही है, इसका कोई चार्ज लिया जाता है, कोई पैसे लिए जाते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा पैसा कोई किसी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है यहाँ? हाँ जी। यहाँ पे सेवादारों से हमने बातचीत करी। एक चीज़ और बताइए, इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, हर तरीके का, इतना बड़ा सिस्टम चला कौन रहा है? ये हमारे सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से चल रहा है जी। कहाँ कहाँ चल रहा है पूरे इंडिया में? ये ऑल इंडिया और नेपाल में भी चल रहा है, नेपाल में भी चल रहा है, और बाकी विदेशों में भी ये कबीर प्रकट दिवस पे सारे भंडारे चल रहे हैं जी, ऑल वर्ल्ड में चल रहा है जी। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, आपके क्या विचार हैं उस मुहिम से लेके? अन्नपूर्णा मुहिम बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਠਮਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ सही पाया जाता तो उन्होंने सारी राशन पानी दिता जाता है। ये जो कह रहे हैं जरूरतमंद ढूंढा जाता है, उसकी सहायता की जाती है, आपने कभी देखा है? हाँ जी, दास ने बहुत बार सर्वे करा जी, सर्वे करके जिन भक्तों को जगत वालों को राशन की लोड़ है, उनके घरों में हर एक महीने राशन प्रोवाइड किया जाता है जी, और बगैर मांगे उनके घर सेवादार अपने आप दे के आते हैं जी। घर भी बना के देते हैं, जिनको स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ चाहिए उनको दवाइयाँ भी देते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी देते हैं,
और सारी सुविधा उनको दी जाती है। राशन का भी, कपड़े की भी व्यवस्था उनकी करी जाती है, कपड़े भी दिए जाते हैं। उनका इलाज हॉस्पिटल में जो भी है खर्चा सारा, चाहे कोई ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन का खर्चा भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है जी। जिस तरह इन्होंने सारी बातचीत हमसे करी है, एक चीज़ मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा मुहिम का भी मैंने मेंशन करा था कि देखते हैं इनके क्या विचार है। इनके विचार कितने ही उत्तम हैं। उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी घर तक भी संत रामपाल जी महाराज जी अपने जो है खर्चे से बना कर देते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि हर चीज़ यहाँ पे, वो देखिए सामने कितनी कितनी उम्र के यहाँ पे जो है गुरु के सिख लगे हुए हैं, गुरु के शिष्य लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है बर्तन पीछे से जो है थालियां धो कर आ रहे हैं, यहाँ पे साफ सफाई करके दिए जा रहे हैं। और आगे पूरी यहाँ पे देखिए, पूरी यहाँ पे जो है थालियों का ढेर लगा पड़ा, ग्लासेस का ढेर लगा पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे ये बैठे हैं, अंदर कोई भी आएगा तो यहाँ से पहले एंट्रेंस देगा, यहाँ पे जो भी अंदर आएगा यहाँ से थाली लेगा और थाली उठाकर वहाँ पे भंडारा करेगा। ये बताइए, आप यहाँ पे बैठे हैं, ये थालियाँ कितने लोगों को आप दे चुके हैं? 3-4 हज़ार वक्त 3-4 हज़ार। हाँ जी, 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार लोगों के यहाँ पे थालियाँ दे चुके हैं आप? हाँ जी, हाँ। शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर या आज के दिन की? आज के आज। सिर्फ आज का? हाँ जी। बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन का यहाँ पे भंडारा चल रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है हर दिन तकरीबन 4-5 हज़ार लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आगे भंडारा कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं व्हील चेयर पर, ज़रा फोकस करना है इन पर। ये देखिए, जिन्होंने सेवा करनी होती है वो किसी तरीके के एक्सक्यूजेज नहीं देते हैं। यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पे बैठे हैं व्हील चेयर पे, एक हाथ उनका चल भी नहीं रहा, थाली में खाएगा उसे खुद भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बारी बारी करके आगे पास करे जा रहे हैं। चम्मच रखने का अलग जगह है, थाली रखने का अलग है, वो ग्लास रखने का अलग है। जो जूठी चीज़ें हैं वो एक खाली टब में डाली जा रही हैं। और इनके लिए फैंस का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। उस तरफ आप देखें, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ज़रा यहाँ पे दिखाएं, ये जो है यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है कि अंदर भंडार से जो भी आएगा यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और साबुन भी बाकायदा यहाँ पे रखे गए हैं। सिस्टम पूरा बना के रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। और यहाँ से एक बार पूरा नज़ारा भंडार घर का दिखा दें, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ से एक बार दिखा दें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ किस किस प्रकार की पूरी व्यवस्था होती है। पूरी फ्लैक्सी स्टैंड लगे हुए हैं, ऊपर जो है फुहारे लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, पूरी ठंडक ही ठंडक अंदर इतने लू में यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको दी जा रही है। आगे चलते हैं और आगे चल के अब आपको दिखाते हैं जो हमने पढ़ा था धार्मिक प्रदर्शनी, जहाँ पे जो इस समागम की जो चीज़ें हैं कि आज का समागम में 3 दिन का कबीर प्रगट दिवस होता क्या है, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। चलिए हमारे साथ। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे की गई है। ये देखिए यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था, पूरे फैंस भी यहाँ पे लगे पड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे फ्लैक्सेस भी लगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के मोटिव्स क्या सोसाइटी को लेके और साथ ही साथ समाज सुधारण में। और वो देखिए यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है यंग लोग लगे हुए हैं। ये देखिए ग्लास भी उन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्लास खोल कर दिया जा रहा है और ठंडा पानी यहाँ पे सबको पिलाया जा रहा है ताकि गर्मी में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए। अंदर एंट्रेंस के पहले बाहर देखिए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक्स है, योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो है नीचे, सीएम उत्तर प्रदेश, और साथ ही युवराज सिंह क्रिकेटर। यहाँ पे जो है गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा जीने कीरा, सारी पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। पीछे मेरे आप देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शन है, ये है इस आश्रम का अंतिम पड़ाव। यहाँ पे पूरी व्यवस्था, यहाँ पे क्या है, क्या प्रगट दिवस होता है, अंदर जाकर ही अब सब कुछ पता चलेगा। चलिए अंदर चलते हैं। बाहर वाले देखिए कितनी बढ़िया फ्लैक्सीज हैं और पीछे अंदर जो है ये देखिए, अंदर आते ही ऊपर जो है फुहारे भी लगे हुए हैं। ऊपर जो हैं ये फुहारे भी लगे पड़े हैं ऊपर। संत रामपाल जी महाराज ने गर्मी में जो है हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर पहले इस तरफ देखिए, पूरा फ्लैक्सीज यहाँ पे लगे हुए हैं बड़े बड़े। और मेरे दाहिने तरफ देखिए चाय का प्रोग्राम है, क्योंकि सारी चीज़ें भीड़ जो है अंदर नहीं आ सकती, तो आधे से ज़्यादा जो है संगत यहाँ पे शिफ्ट कर रखी है ताकि चाय का भंडारा वो आराम से यहाँ पे ले सके। फराटे भी यहाँ पे लगाए गए हैं, फराटा फैन जो हैं, ताकि गर्मियों में आराम से यहाँ पे लेट भी लें, क्योंकि काफ़ी दूर से आज सुनने में आया कि फजिलका की संगत यहाँ पे ज़्यादा आई हुई है, तो ताकि उनको किसी प्रकार की कोई तंगी ना आए, तो संत रामपाल जी महाराज ने हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल कर रखी है। इतना बड़ा कूलर देखिए, ये इतना बड़ा कूलर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने प्रोवाइड करवा रखा है। आगे सामने का नज़ारा देखिए,
ग्रंथ मैं देख पा रहा हूँ, एक बहुत बड़े टेबल में ग्रंथ रखे हुए हैं और यहाँ पे फैंस भी अवेलेबल हैं, ऊपर जो हैं फुहारे भी हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो लोग आए हैं, बाहर से भी आए हैं, उनसे भी पूछेंगे कैसा उनको अरेंजमेंट यहाँ पे लगा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। पहले ये देखिए एक बार यहाँ का लुक दिखा दीजिए। शिव महापुराण, शिव पुराण, सुख सागर बोध, सारी चीज़ें वो देखिए ऊपर। सूरज प्रकाश, सिख धर्म की किताब। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जो प्रदर्शनी है, यहाँ पे क्योंकि कहा जाता है कि क्योंकि ये बात तो सत्य है कि भगवान एक है, चाहे चारों धर्मों के हैं, भगवान तो एक ही रहेगा। तो हर तरीके की यहाँ पे ये देखिए, ये जन्म साखी जो है गुरु नानक देव जी की यहाँ पे अवेलेबल है। पीछे जो है बड़े बड़े कूलर्स भी हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं। आज कौन सा दिन है, पहले तो इनसे वो पूछेंगे क्या उस दिन का यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ मतलब इमेजिनेशन के साथ या विजुअल्स के साथ यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि लोग इजीली समझ पाए। पहले तो सर अपना नाम बताइए। तो सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को, मेरा नाम पंकज है और मैं शहर बोर से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे इतने सारे ग्रंथ रखे हैं, ये रखने का मकसद क्या है? तो देखो, मतलब ये एज ए रेफरेंस पर्पस के लिए है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो वो निराश होकर ना जाए, उसके जो भी प्रश्न है उसका हल सबूतों के साथ और अलग अलग धर्म ग्रंथों को मिलाकर फिर दिया जाता है। तो अगर वो मुसलमान धर्म से आया तो उसके कोई भी सवाल है तो उनको उन्हीं के जो शास्त्र हैं, जैसे कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, उनसे हम देते हैं। अगर कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई व्यक्ति आया है तो उनको पुराणों से, गीता जी से, वेदों से जो मान लीजिए कोई और धर्म का व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है हिंदू धर्म के अलावा, तो उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे जो है हर तरीके का रेफरेंस मौजूद है कि आपको जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के थ्रू, ये पुराणों के थ्रू चीज़ें सिद्ध करनी है, वो सारी रेफरेंस उस पुस्तकों में लिखी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल रेफरेंसेस लिखी हुई है और वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कौन सा क्वेश्चन किस ग्रंथ के अंदर हम ढूंढ के देंगे। ये यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि ये यहाँ पे कुछ कोटेशंस को इन्होंने निशानी लगा रखी है। ये क्या क्या है ये चीज़, ज़रा खोल के दिखाएं। ये तो देखो, जैसे कोई भी चीज़ को ढूंढना आसान हो जाए, बस इसका इतना ही अर्थ है। अगर किसी का प्रश्न हो, उसको 2 मिनट के अंदर उसका सोल्यूशन चाहिए, तो हम साथ के साथ उनको मतलब बुक में से ढूंढ के दे देते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है पूरे यहाँ पे देखिए मार्किंग करके रखी हुई है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बताया जा रहा है। आज का दिन कबीर प्रगट दिवस है, तो कबीर प्रगट दिवस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा अंदर की तरफ आएँ, क्योंकि पीछे हमने कुछ यहाँ पे जो है ये देखे हैं, यहाँ पे मॉडल्स तैयार कर रखे हैं कबीर साहिब के लीलाओं के। अब सारी चीज़ें तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ देख पा रहे हैं। सेवादार हमें दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या चीज़ है, क्या मतलब है। अब सारी चीज़ें सर आप शुरू से लेकर अंत तक बताएं। अभी का जो समागम चल रहा है अभी, उसका नाम है कबीर प्रगट दिवस। और कबीर प्रगट दिवस का साधारण से ये मतलब है कि प्रगट होना, एक होता है जयंती जिसमें जन्म होता है, कि प्रगट होना कि शरीर को लेकर आना और यहाँ पर एज इट इज होना। तो ये जो नज़ारा है ये काशी शहर का, यूपी के अंदर ये शहर पड़ता है और लहर तारा तालाब इसका नाम है। और जो बच्चा यहाँ पर कमल के फूल के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये एज ए कबीर साहिब जी यहाँ पर है। और 2 आपको पति पत्नी दिखाई दे रहे होंगे और पत्नी के हाथ में जो उनकी मुँह बोली माता थी बाद में, इनका नाम है नीमा, नीरू नीमा। इनकी शादी को हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 50-60 साल की इनकी उम्र हो गई थी, तो उनको कुछ बच्चा नहीं था। तो जो नीमा थी वो अक्सर कहती थी कि मेरा संतान हो जाए, कोई बच्चा हो जाए, बट फिर भी मतलब उनको संतान नहीं हुई। अब फिर उसके बाद है ना, सुबह सुबह जैसे जाते होते लहर तारा तालाब के ऊपर, तो पहले तो ये बोलती होती थी कि सपने में मेरा बच्चा हो जाए, बट फिर भी नहीं हुए। एक दिन उनको कमल के फूल के ऊपर एक बच्चा दिखाई मिला और नीमा ने बोला कि वो देखो बच्चा। वो कहते तो सपने में तो बढ़ाती है, दिन में भी बढ़ाने लगी। फिर बोला कि सच में बच्चा है। फिर वो जो नीरू है वो तैर के गया और फिर बच्चे को हाथ में लेकर आया। उसके बाद जैसे ही बच्चे को घर पर लेकर गया, तो जो भी रास्ते में मिला, जो फैमिली मेम्बर थे, वो जो आस पड़ोस के, वो कहते ये तो कोई ब्रह्मा जी का या कोई विष्णु जी का अवतार है, कोई शिव जी का है, कोई कहते ये तो किन्नर है। और पहले वो जो नीरू नीमा थे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, फिर उनको बाद में मुसलमान बना दिया गया था किसी प्रकरण के दौरान। उसके बाद जैसे ही काजी इनके घर पर आए नामाकरण करने के लिए,
तो मुसलमान धर्म के अंदर होता है कि कुरान शरीफ लेंगे, उसके अंदर जो अक्षर आएगा बस उसका नाम रखेंगे। जैसे ही कुरान शरीफ को खोला गया तो उसके अंदर नाम आया कबीर। कबीर का अर्थ होता है महान। तो वो बोलते हैं कि दानक जुलाहा जाति में जो बच्चा है इसका नाम महान कैसे रख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, दूसरा पेज खोलो, दूसरे में भी नाम कबीर आ गया, तीसरे में भी कबीर आ गया, लास्ट के अंदर सारी कुरान शरीफ में नाम कबीर 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 हुआ। इसी के ऊपर कबीर साहब जी की वाणी आती है कि सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर तराया। कि कलयुग के अंदर नाम मैं कबीर तराऊंगा। इसी प्रकार कुरान शरीफ में कबीर कबीर हो गया। अब बच्चा भी आ गया, पर बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं, 20 से 25 दिन हो गए। तो नॉर्मल एज ए नॉर्मल बच्चे की जो वेट होता है वो 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन बढ़ता होता है, बट 20 से 25 दिन तक कुछ खाया नहीं, तो बच्चा एज इट इज हेल्दी हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा था। उसके बाद माँ बड़ी चिंतित हुई। फिर कबीर साहब जी ने शिव जी को शिवलोक से बुलाया, और उसके बाद कबीर साहब जी ने शिव जी को इशारा की कि आप है ना एक छोटी कुंवारी गाय को लेके आओ। उसके बाद कुंवारी गाय को लेकर आया गया। उसके बाद शिव जी ने उसके थापी मारी, उसके बाद जो उसके थन है वो बड़े है, उसके बाद एक मिट्टी का पात्र है, फिर वो दूध निकाला, उसी दूध को फिर कबीर साहब जी ने पिया। यही प्रमाण वेदों में मिलता है कि जो परमात्मा की परवरिश होती है, कबीर साहब की परवरिश होती है, वो कुंवारी गाय के दूध से होती है। ये बताइए इस डिस्प्ले में क्या दर्शाया जा रहा है? इसमें एक कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर गर्म तेल है, और जो सिकंदर लोधी का जो पुराना गुरु था शेख थे कि उसने कबीर साहब जी को मारने के लिए, डिफेम करने के लिए बड़ी कोशिशें की। इसी प्रकार कबीर साहब जी को बोला गया आप कढ़ाई के अंदर बैठ जाओ। कबीर साहब जी जैसे नॉर्मल ठंडे पानी के अंदर बैठ गए वैसे बैठ गए, बट सिकंदर लोधी ने सोचा कि ये ऐसे कैसे होगा, तो उसने भी अपनी उंगली उसके अंदर मतलब डाली कि जो तेल है वास्तव में ठंडा तो नहीं है। जैसे उंगली डाली वो कट के अलग हो गई और वो साथ के साथ बेहोश हो गया। कबीर साहब जी तेल से उठे, जो कढ़ाई में से उठे, उसके बाद सिकंदर लोधी को खड़ा किया, जो उंगली थी उसको ऐसे पूरा कंप्लीट कर दिया। और बाकी बाद में लोग शौक हो गए कि ये क्या हो गया, मतलब ये एक अचंभा हो गया। पहले तो क्वेश्चन मार्क था उनके प्रश्न, उनके मुंह के ऊपर कि क्या होगा, उसके बाद सारे शौक हो गई कि वास्तव में कबीर साहब जी के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है। और जो कबीर साहब जी ने जलन का रोग किया था वो भी इसी के अंदर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और डिस्प्ले है, ये क्या चीज़ बता रहा है ये? ये ना पाकिस्तान का शहर है मुल्तान, वहाँ की कथा है। एक गरीब व्यक्ति है, उसके हाथ में कच्ची रोटी है, वो शहर शहर फिर रहा है, तो वो किसी ने हेल्प नहीं की उसकी। उसके बाद उसने परमात्मा से पुकार की। परमात्मा ने क्या किया, सूरज को बिल्कुल शहर के करीब ला लिया। शहर बिल्कुल तत्ती तवी वर्गा बन गया, बिल्कुल गर्म हो गया। लोग घरों से बाहर आए और देखा कि ये क्या हो रहा है। तो कबीर साहब ने यहाँ पे एक बड़ी शिक्षा दी कि जो आप में इंसानियत है वो बिल्कुल मर गई है। व्यक्ति बंदे को बंदा पूछ के राजी है नहीं। जो सेवा भाव है, जो धर्म भाव है, बिल्कुल भूल गए, उसको जारी रखो। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए आगे क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या है? जैसे पहले गरम कढ़ाई के अंदर परीक्षा ली गई, इसी प्रकार कबीर साहब जी को बोला कि मेरी एक लड़की है शेख तक की, उसको जिंदा किया जाए। तो जैसे मुसलमानों में क्या था कि कब्र में मतलब गाड़ देते हैं, उसके बाद कब्र को खोदा गया, उसकी लाश आ गई। सबसे पहले शेख तक ही ने ट्राई किया, पर शेख तक से लड़की जिंदा नहीं हुई। उसके बाद कबीर साहब जी ने एक पहली बार ट्राई किया, कबीर साहब से भी जिंदा नहीं हुई, तो शेख तक ही भंगड़े पाने लग गया, नचने लग गया, पर उसको वहाँ पे दुख ही बनाने देते कि लड़की उसी खुद की थी। उसके बाद दोबारा कबीर साहब जी ने ट्राई किया, वो लड़की जिंदा होगी। जैसे लड़की जिंदा हुई तो लोगों ने बोला वाह भी कमाल ही कर दिया, मतलब कुछ खूब ही कर दिया। लोग कहते कमाल कर दिया। उसके बाद उस लड़की का नाम कमाली रख दिया गया। सामने वो लड़की जिंदा कर दी कबीर परमात्मा ने, और उसका नाम कमाली रखा गया। आगे कुछ चीजें और भी 2-4 डिस्प्लेज हैं। कबीर साहब जी ने एक वाणी भी बताते हैं कि मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे करदासी, जुल्हे का सुत आन का है, जगत करे मेरी हंसी। उनके मदर फादर भी नहीं थे, माता पिता भी नहीं थे, दासी मतलब वाइफ वो भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे। जो वहाँ पर लड़की जिंदा की थी कमाली, वो उनकी मुंह बोली लड़की बन गए थे। उसके बाद शेख तकी ने एक नेक्स्ट परीक्षा और ली। एक जो चलती हुई नदी है उसके अंदर एक मुर्दा जा रहा था। जैसे हिंदुओं में क्या कहते हैं आग लगा देते हैं, मुसलमानों में दफना देते हैं, ऐसे कुछ समुदाय संप्रदाय है जो चलते दरिया के अंदर जो लाश है उसको दे देना है कि अपने काम की तो कोई लाश है नहीं, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, उसको खा लेंगे। ऐसे ही सबसे पहले शेख तक कहता है कि आप जिंदा करके देखो, तो लोग कबीर साहब ने कहा कि आप पहले ट्राई करके देखो। लोग बाद में कहता है कि ये तो मैं भी कर सकता था। तो शेख तक जैसे ट्राई की उससे जिंदा नहीं हुआ। जो वो मुर्दा था वो बिल्कुल आगे चला गया, मतलब स्ट्रीम के अंदर। फिर कबीर साहब जी ने क्या किया, वो मुर्दा था उसको वापस रिवर्स फ्लो के अंदर लेकर आए। उसके बाद 2 लोगों ने लाश को बाहर निकाला, फिर कबीर साहब जी ने जिंदा किया। जैसे जिंदा किया तो लोग शौक हो गए, लोग बड़े हैरान हुए, कहते कमाल कर दिया। उसके बाद लड़के का नाम रख दिया कमाल। उसके बाद कमाल और कमाली ये कबीर साहब जी के मुंह बोले लड़का और लड़की हो गए थे।
संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमारी टीम आई। आज लास्ट दिन था, भोग का दिन था वाणी का। एक चीज़ मैं बता दूं, हर तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ प्रोवाइड की गई हैं यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनके लिए, चाहे इरिस्पेक्टिव कि वो संत रामपाल जी से जुड़े हैं या नहीं। इस चीज़ को दूर रखते हुए हर इंसान के लिए हर चीज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड की गया है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सारा ज्ञान का एक गोला है यहाँ पे। कहते हैं ना, कबीर ज्ञान का गोला जब चलता है तो सामने जो है करता चले मैदान, कि मैदान में भी जितना मर्जी ताकतवर योद्धा क्यों ना हो जाए वो नहीं टिक पाता। उसी तरीके से आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भी सेवादार ने सारी चीज़ें इलेबोरेटली आप लोगों को दिखाई है, हमें भी बताई है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर ऐसा लगा कि जैसे मानिए कि यहाँ पे अलग ही दुनिया हो। हमारी टीम ने 3 दिन यहाँ पे आकर देखते रहे। यहाँ पे जो VIP मूवमेंट हुआ उसका भी इंटरव्यू लिया, उनके भी जो व्यूज़ थे बहुत ही बढ़िया थे। दर्शकों, आज हमारी टीम का यहाँ यही आना था कि आज लास्ट दिन है, इसके बाद जो है आश्रम बिल्कुल क्लोजिंग होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सामान उतारना शुरू हो जाएगा। लोगों के क्या व्यूज़ हैं, लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पे हर चीज़ फ्री ऑफ चार्जेस है। किसी चीज़ का खाने पीने का, मेडिसिन का कोई पैसा नहीं लिया जाता, हर चीज़ फ्री ऑफ चार्जेस है। ऐसे न्यूज़ पंजाब ने यहाँ पे आकर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ मौजूद रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।